Yummy, yummy, yummy meal time. Yummy, 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 yummy meal time. Yummy, 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 yummy meal time. Yummy, 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 yummy. Hamburger, hot dog, and बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दी है जी। आज नताशा जो है इस वीडियो की वॉइस ओवर करेगी मेरे साथ। तो चलें, मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे पूरे दिन की रूटीन, जिसमें हम करेंगे बहुत सारे काम, सफाइयाँ, कुकिंग, सब कुछ। और इसके एंड पे हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही मज़े की इटालियन पिज़्ज़ा की रेसिपी। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का आपको व्लॉग ये कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सुबह उठ के नाश्ते से फ्री होने के बाद यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है, वही घर की क्लीनिंग करना। और अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं, सो एवरीडे क्लीनिंग चल रही है। तो इतना ज़्यादा मेस नहीं होता घर में। फटाफट से जो है ना, मैं कहती हूँ विद इन 1 आवर पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो जाती है। मिस हुरैन, जहाँ पे मैं और नताशा जहाँ जहाँ सफाइयाँ कर रहे थे ना, हुरैन जो है ना वो हमारे पीछे 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 थी। खैर जी, कपड़े जो धोए हुए थे वो हमने सबसे पहले समेटे, सारे ब्लैंकेट्स वगैरह जो है ना इनको फोल्ड अप करके रखा। नॉर्मली तो बच्चों की ये रूटीन होती है कि उठती हैं तो सुबह अपना ब्लैंकेट फोल्ड कर देते हैं, लेकिन छुट्टियों में थोड़ा बहुत जो है ना वो चलता रहता है इनकी मस्तियाँ। चूँकि इतना ज़्यादा मैस नहीं था तो बस मैंने ना फिर मशीन सेपरेटर ऑन नहीं किया। मैंने सोचा कि बस जल्दी जैसे ऐसे ही जो है ना वो झाड़ू लगा के सारा फटाफट से क्लोज़ किया जाए। क्यों मम्मा को क्यों बोलना अच्छा नहीं लग रहा आपको? क्या हाँ हाँ? मुझे बोलने दो ना। कभी कहती हूँ मम्मा बात करो, आप बोलती नहीं। आज बोल रही हूँ तो कह रही चुप कर जाओ। पुक्वा मम्मा जी, कल मुझे उदय करना है। कर लो, ड्राइंग कर लो, मैं आपको तंग नहीं करती। ओके, मम्मा खेलो, ऑफिस का काम कर लो, ठीक है। ये रैन का लैपटॉप है, ये देखें जी। स्कूल की चीजें मेरा ओके, स्कूल की चीज़ें हैं और लैपटॉप है और रैन यहाँ पे खेल रही है। ओके और मेरा बैग की जरूरत है। ओके, बाय। नहीं ना, सॉरी करके जाऊँ? पुक्वा सॉरी करके जाऊँ? क्योंकि मैं तो काम कलरफुल की चीजें। ओके हुरैन, सॉरी। आजकल ना मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। बच्चे चूँकि घर है ना, और घर है तो फिर वो मेरी इतनी सारी हेल्प करवा देते हैं। मामा को फुल डे कंपनी मिलती रहती है। हाँ सच में, और मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही, बल्कि मैं इतना ज़्यादा भी इंजॉय करती हूँ। मेरा दिल करता है कि एवरीडे बिल्कुल घर चमचमाता हुआ नज़र आए, हर चीज़ साफ़ हो। वरना जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो भाग दौड़ एक लगी होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लें थोड़ा मेस था तो हमने कहा जल्दी से क्लीनिंग कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये फटाफट से नताशा जो है ना जब तक डस्टिंग न कर ले इसको चैन नहीं आता। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से भी ज़्यादा अच्छी ये जो है ना मेंटेन करके रखती है चीज़ें। अब इसकी तारीफ़ मैंने करनी है तो ये थोड़ी शही हो जाएगी। नहीं नहीं, वैसी भी बात नहीं है, मामा तो सीधे तारीफ़ कर देती है, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है घर के काम करवाना मामा के साथ, मामा की हेल्प करना। जितना भी घर को क्लीन किया जाए ना, ये नहीं हो सकता कि घर मैसी ना हो। बच्चों के टॉयज़ इधर उधर पड़े होते हैं, चीज़ें इधर उधर रख देते हैं, जितना भी कहते रहें इनको, लेकिन साथ साथ जो है ना फिर समेटना पड़ता है। खैर मैं कहती हूँ कि अगर मैसी नहीं होगा तो हम सफाई कैसे करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर को साफ़ करना, बार बार क्लीन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। नताशा को मैंने कहा कि इससे मुझे कहा मामा बताएं मुझे आपको खाना क्या है। तो मैंने इसे कहा कि इटालियन पिज़्ज़ा हमने कभी भी ट्राई नहीं किया। सो नताशा ने कहा मामा जस्ट इटालियन पिज़्ज़ा नहीं, आज हम लोग जो है ना 3 in 1 पिज़्ज़े बनाएंगे। डिफरेंट टाइप्स के पिज़्ज़े होंगे एक ही डो को यूज़ करके। तो आप लोग के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करते हैं। और यकीन करें कि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और जल्दी से बन जाते हैं। यहाँ पे जी सारी डस्टिंग वगैरह जो है हो चुकी थी। उसके बाद जहाँ पे हमें ये स्टेन्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं ना, उसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं। जब एवरीडे लगे हाथों साथ साथ क्लीनिंग होती रहती है ना, तो फिर हमें अब इतनी डीप क्लीनिंग करनी नहीं पड़ती है। डीप क्लीनिंग जस्ट हम लोग फिर मंथ में एक दफ़ा करते हैं।
और अब तो मुझे इतना मज़ा आता है ना, फ़ाइक रमीज़ भी मेरी पूरी हेल्प करवा रहे होते हैं। इन मॉर्निंग में नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा लेट जाते हैं, नाश्ता थोड़ा सा लेट करते हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। तो मोस्टली नताशा को फिर मैं नहीं उठाती मॉर्निंग में। फ़ाइक मेरे साथ किचन में आता है, चाय जो है वो कप्स में डालता है, उसके बाद मेरी पूरी हेल्प करवाता है। फिर मिस नताशा आती हैं, हेलो मामा गुड मॉर्निंग। तो मैं कहती हूँ चलो इट्स ओके, इंजॉय करें। छुट्टियों में तो मेरी सुबह टाइम मजे होती हैं। हाँ पूरी, इसकी यकीन करें, इसको मैं पूरा फ्री हैंड छोड़ा हुआ है। लास्ट वाला मोस्टली मैं बच्चों को पराठा ही देती हूँ क्योंकि ये लेट नाश्ता कर रहे होते हैं। हम लोग दिन में बस 2 मील्स फिर ले रहे होते हैं। नाश्ता 11 बजे किया, 10-11 बजे, उसके बाद 5-6 बजे खाया खाना, और इट्स ओके। तो नताशा जो है ना उसकी फुल मैंने इसको फ्री हैंड छोड़ा हुआ है, फिर बाकी सारा दिन ये मेरे साथ लगी रहती है। खैर यहाँ पे जी मिस हुरैन ने यहाँ पे अपना बड़ा प्यारा सा घर सजाया हुआ था। बाहर का मौसम बड़े मज़े का था। बारिश यहाँ पे पूरे हफ्ते से बारिश ही चल रही है। वो इसलिए बारिश चल रही है ना कि हम लोग कहीं निकले ना। हम लोगों ने प्लान किया था कि छुट्टियों में ना बच्चों को कोई एक दिन स्पेशल सा बाहर बारबेक्यू करेंगे और बड़ा एंजॉय करेंगे। पराठे खा खा के बच्चे थक गए थे, तो हमने सोचा कि कुछ स्पेशल सा बाहर इंजॉय करेंगे। लेकिन खैर बारिश का मौसम चल रहा है और 2 वीक्स जितने भी बच्चों की छुट्टियां हैं ना बस बारिश ही बारिश है। खैर यहाँ पे कपड़े जो है ना इनको समेटने वाला काम बहुत होता है। एवरी डे हम लोग लॉन्ड्री जो है वो करते हैं। लेकिन जब बच्चे साथ हेल्प करवा रहे होते हैं ना तो ये काम मिनटों सेकंडों में जो है हो जाता है। हर बच्चे को मैं कहती हूँ कपड़े समेटिए अपनी, और बस यहाँ पे किचन हो गया था साफ़। मिस नताशा के हवाले मैं कर दूँगी किचन। अब ये जाने और इसके पिज़्ज़े जाने। बहुत ही मज़े के पिज़्ज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। जस्ट ये स्टोव टॉप जो है ना इसको क्लीन करना बाकी था, वो भी मैंने इसे कहा कि चलो मैं तुम्हें साफ़ करके दे देती हूँ। जब हम लोग इटली हुआ करते थे ना और मैं ऑफ़िस में काम किया करती थी, यकीन करें कि मैं तरस जाती थी कि मेरे पास कोई फ्री टाइम हो, मैं अपने घर को टाइम दूं। लॉन्ड्री है तो वो पड़ी होती थी, इतने दिनों के कपड़े धोने वाले पड़े होते थे। क्लीनिंग में इतनी बमुश्किल कभी 10-15 मिनट देती थी घर को क्लीन करने के लिए। तो मैं बहुत दुआ करती थी, या अल्लाह मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, मुझे फ्री टाइम मिलना चाहिए जिसमें मैं अपने घर को सजाऊँ संवारूँ। तो खैर अब अल्लाह खैर करे, अब मेरे पास काफ़ी प्लेंटी ऑफ टाइम होता है अपने घर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। बस हर टाइम जो है ना वो एक अपनी ही उसकी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। इटली में तो हमारे लिए तो जो हमारी शॉप थी वही हमारा घर होता था। हम बच्चों का मामा के साथ पूरा दिन उधर ही गुजरता था। स्कूल से आते थे तो फिर शॉप पे ही, फिर मस्जिद चले गए, फिर वापस आए शॉप पे ही, और फिर रात को बस घर। तो एक सोने वाली जगह का नाम था, ऐसे समझ लें। हाँ, और उसकी क्लीनिंग भी जो है ना हम उस तरह से नहीं कर पाते थे जिस तरह से होनी चाहिए थी। लॉन्ड्री है, कपड़े समेटने वाले हैं तो कई दिनों तक पड़े रहते थे क्योंकि मैं संडे वाले दिन भी मुझे काम करना होता था। सो अब यहाँ पे ना फ्री टाइम मिल गया। अब यहाँ पे नताशा आपके साथ शेयर करेगी पिज़्ज़े की डो। ये मैं बनाऊंगी यहाँ पे 3 पिज़्ज़े, और उसके लिए मैं लूँगी 3 कप मैदा। इस डो को आप हाथ पे भी गूंद सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मशीन में गूंदें तो ये बहुत सॉफ्ट बनती है और इसके फिर पिज़्ज़े भी जो है बहुत अच्छे बनेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून शुगर, इसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून नीडो का, मैं यहाँ पे ले रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर जी। यहाँ पे मैं ये वाली यीस्ट यूज़ कर रही हूँ और इसका मैं पूरा पैकेट डाल दूँगी जो होगा 1 टेबलस्पून के जितना। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी 1 टीस्पून नमक, आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। और इसे फिर मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी दही। इससे क्या होता है कि डो जो हमारी है बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनती है। ये आप मस्ट डालिएगा, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल 2 टेबलस्पून के करीब। नताशा ने मुझे पूछा मामा इस डो को कितना स्टिकी रखना है, तो मैंने इसे कहा कि इस डो को जितना हम आटा गूंथते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हमने स्टिकी यानी कि सॉफ्ट रखना है। जितनी पिज़्ज़े की डो हमारी सॉफ्ट होगी ना उतने ही हमारे पिज़्ज़े सॉफ्ट बनेंगे। ये एक टिप है, अगर डो हमारी हार्ड होगी ना तो हमारे पिज़्ज़े भी हार्ड हो जाएंगे। तो ये देखें इतना अच्छा माशाल्लाह जो है ना इसने ये बहुत ही अच्छा इसकी डो को रेडी किया था और उसको रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। इसको जो है हम 2 दफ़ा इसको यानी कि फूलने देंगे। पहली दफ़ा ये देखें कितना अच्छा हमारे इसको फूल गया था ये आटा। इसको मैं एक दफ़ा इसकी फूक निकाल के फिर से मैं इसे लग दूँगी थोड़ी देर के लिए, 1 आवर के करीब।
उससे क्या हुआ था, उससे जब हमने पिज़्ज़े बनाए ना तो पिज़्ज़ा बनते हुए भी इतना अच्छा सही इटालियन पिज़्ज़ा जो होता है जैसे वो सही फूल के अच्छा सा बनता है, बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बना था। आपको मैं इसकी लुक दिखाऊंगी बाद में। अच्छा, पहले हम बनाएंगे इटालियन पिज़्ज़ा। उसके लिए हमने यूज़ किए हैं चेरी टमाटर। इसको हम काट लेंगे हाफ हाफ पीस में, और साथ हम यूज़ करेंगे मोज़रेला चीज़। और मोज़रेला चीज़ हमने ये वाली यूज़ करनी है, ये जो फ्रेश वाली मोज़रेला होती है, जैसे वो ये जो ऐसे बनी होती है, जो कद्दूकश होती है, वो नहीं, ये वाली जो होती है। और इसको हम पीसीज में से काट लेंगे। उसके बाद जो है हमने डो को लिया और इसको हम 3 पीसेस में डिवाइड कर देंगे। दोबारा से इसने डो को आधे घंटे के लिए रखा था। दोबारा से डो जो है ना ये साइज़ में डबल हो चुकी थी। तो आप देखिएगा इससे हमारे पिज़्ज़े कितने स्मूथ बनेंगे। ये पिज़्ज़े इतने सिंपल और क्विक बन जाने वाले हैं। विदाउट चिकन हमने ये पिज़्ज़े बनाए थे। एक पिज़्ज़ा हमने बनाया था इटालियन और दूसरा पिज़्ज़ा हमने बनाया था टोनो वाला, और जो तीसरा पिज़्ज़ा था वो हमने बनाया था वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में आपके पास अपनी चॉइस है, जितनी भी आपके पास वेजीज़ घर में पड़ी हैं उनको बारीक बारीक फ़ाइन जो है उनको आप चॉप कर लें, आप इनको यूज़ कर लें। और ये समझ लें लो बजट में पिज़्ज़ा, जिसमें कोई भी मुर्गी चिकन कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, जस्ट जाके घर में कीमा चीज़ें कुछ भी उनके नहीं है। साथ। हाँ जी। बिल्कुल, वाकई ऐसा ही था। यहाँ पे हमने लिया पैन, उसको हमने ऑयल के साथ ग्रीस किया और थोड़ा सा मैदा लगा दिया नीचे। उसके बाद हम डो को इस तरह हाथों से ही आप जो है ना, जी। इतना स्टिकी डो है कि आप हाथ से ही जितना मर्जी इसको सेट कर लें। उसके बाद हमने इसे अच्छी से शेप दे दी। और ओवन को जो हमने रखा हुआ था प्री हीट पे, जितना ओवन पहले प्री हीट करके हमने रखा होगा ना तकरीबन 20 से 25 मिनट्स के लिए, उतने ही हमारे पिज़्ज़े क्विक बन जाएंगे। और ये टमाटो पेस्ट हमने यूज़ किया था पिज़्ज़े वाला। साथ साथ नताशा को मैं आके चॉपिंग करके मैंने कहा चलो मैं तुम्हें सब्जियां चॉप कर देती हूँ, आप जल्दी से बना लो। सो मिलजुल के ना हमारा काम आसान हो जाता है और फटाफट से जो है पिज़्ज़े बन जाते हैं। फ़ाइक रमीज़ ने तो बाहर शोर मचाया हुआ था, कब आएंगे पिज़्ज़े, कितनी देर लगेगी पिज़्ज़ों में। तो उन्हें मैंने कहा था थोड़ा सा इंतज़ार करो। और आज की मज़े की मैं आपको बात बताऊं, चिकन वाले जब पिज़्ज़े बनते हैं ना, हमारे घर बच्चे चिकन सेपरेट कर देते हैं, खाते ही नहीं हैं। आज वाले पिज़्ज़े बच्चों ने बड़े आराम से खा लिए थे। और ये वाला इटालियन पिज़्ज़ा देखें, इतना क्विक बन जाने वाला पिज़्ज़ा है ना। देखें फटाफट से बचाई टमाटर लगाए हैं, मोज़रेला चीज़ लगाई है, और उसके बाद हमने इसमें यहाँ पे उसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से बेसिल के लीव्स। और देखिए हमारा पिज़्ज़ा है कितनी अच्छी इसके लुक आ गया। और रियली ये बहुत यमी सॉफ्ट, वाकई बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पे साथ मामा भी मेरी हेल्प करवा रही थी सब्जियाँ वगैरह काटने में, तो ऐसे हम दोनों मिल के काम कर रहे थे, तो जल्दी से काम फिनिश हो गया था। यहाँ पे इस पिज़्ज़े को फिर हम रख देंगे पकने के लिए 200 डिग्रीज़ पे। लेकिन इसके लिए हमने पहले से ओवन जो है वो प्रीहीट कर लिया था। यहाँ पे हम अगले पिज़्ज़े की तैयारी कर रहे हैं जो होगा वेजिटेबल, और उसके बाद हम बनाएंगे टोनो वाला पिज़्ज़ा। तो बस मामा ने यहाँ पे मुझे जल्दी से वेजिटेबल्स काट के दे दी और फिर मैंने नेक्स्ट पिज़्ज़े की तैयारी की। इस डो को फिर मैंने पहले काउंटर टेबल साफ़ कर लिया और फिर नेक्स्ट डो को बेला मैंने। और मज़े की बात, ये पिज़्ज़ा जो है बनेंगे चिकन के बगैर। चिकन के बगैर इतने अच्छे, समझ लें लो बजट। मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊं, अभी तो मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इनको खाने में वेरिएशन के साथ खाना इनको सर्व करूँ। फिर भी रमीज़ मुझे अगले दिन कहते हैं मामा जब से हम पैदा हुए हैं ना, आपने रोटियाँ 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 इतनी आप रोटियाँ बनाती हो, कभी कुछ और भी बनाया करो। तो मैं तो इतना हंस पड़ी, मैंने कहा अच्छा मामा तो इतना कुछ आपके लिए बनाती है, तो आज बच्चों की भी देखें ना इनकी साइकोलॉजी। अगर यही पिज़्ज़ा अगर आप इनको रोटी बना के देते हैं, ये जो सब्ज़ी ऊपर लगाई है इनको सालन पका के देंगे तो बच्चे नहीं खाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको 4 चांद लगा दें चीज़ के साथ, टमाटो पेस्ट के साथ, तो बस बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये देखिए हमारा इटालियन पिज़्ज़ा एग्जैक्ट वैसे बना है, साइडों से फूला हुआ, अंदर से देखिए कैसे ये रेडी हो रहा है। हाँ, और ये इतना सॉफ्ट पिज़्ज़ा बना था ना, बहुत ही सॉफ्ट बना हमने था। जब भी पिज़्ज़ा बनाया है ये सबसे पहली दफ़ा हमारे इतने यानी कि सॉफ्ट बने हैं। और इसका सीक्रेट है डो को डबल फुलाना और हाँ। इतना डो का सॉफ्ट होना। बिल्कुल, जितना हम लोग कुकिंग में मैं कहती हूँ कुकिंग एक ऐसा प्रोसीजर है कि इसमें आप खुद प्रैक्टिस करके इतना कुछ सीखते हैं तजर्बे के साथ। आज हमने कुछ बनाया, हमें समझ आ जाती है कि इसमें हमने क्या गलती की है। नेक्स्ट टाइम हम उसको जो है ना दोबारा से मिस्टेक को नहीं दोहराते, तो हमारा खुद बहुत जो है ना परफेक्शन आने लग जाती है। आप लोगों ने बड़ी दफ़ा मेरे से पूछा कि मैंने खाना बनाना कहाँ से सीखा। तो खाना बनाना मैंने कोई प्रोफेशनल इतना मैं कुक नहीं हूँ, लेकिन जो बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करती हूँ कि अच्छा बन जाए।
शुरू से मैं भी अपनी मामा के साथ जो है ना बचपन से ही खाने पकाने में उनकी हेल्प किया करती थी अपने शौक़ से। मुझे खाना पकाने का बहुत शौक़ था। हाँ, बर्तन धोना मुझे अभी भी पसंद नहीं है और वो नवीद को मैं कहती हूँ मुझे काश कोई जो है ना आप मुझे मशीन एक लगवा दें। खैर ये देखें जी वेजिटेबल पिज़्ज़ा, मैंने ना सारी सब्जियां डाल दी। मैंने कहा जो फुल लोड कर दिया हमने इसे। मैंने कहा इन लोगों ने मुझे बड़ा सता के रखा हुआ सब्जी नहीं खाते, तो आज इनको मैं पूछूंगी। मैंने फिर भी जो है रमीज़ ने इसे पिज़्ज़ा खाते हुए सब्जियां उतार दी थी। उसने कहा मामा इसमें तो सब्जी ही सब्जी नज़र आ रही है। तो ये देखिए फाइनल लुक हमारी जो है ना ये वेजिटेरियन पिज़्ज़े की थी। मैंने सारी सब्जियां जो चाय टमाटर इवन बचे हुए थे वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए। साथ जो है ना थोड़े से ऑलिव्स थे वो भी मैंने डाल दिए। और ये फाइनल फिर पिज़्ज़ा बन रहा था हमारा दोनों वाला। पैन हमारे पास पिज़्ज़े का एक ही था, बच्चों से बाहर सब्र नहीं हो रहा था कि जल्दी से बनाओ, तो मैंने इसे कहा नताशा को जो केक वाला पैन है ना उसके अंदर ही बना लो। खैर ये मेरी मिस्टेक थी, मुझे इसके अंदर जो है वो नहीं बनाना चाहिए था। बाद में ये उतारते हुए ना थोड़ा सा इसे मुझे तंग किया था। दोनों ऐड की है मैंने, इसके ऊपर अनियन ऐड किए थे और उसके ऊपर जो है वो चीज़ ऐड कर लेंगे। तो बस ये मज़ेदार किस्म का हमारा सिंपल एंड क्विक पिज़्ज़ा बन जाएगा। आपके बच्चों ने मैं कहती हूँ फरमाइश की हो ना पिज़्ज़े की, दोनों यूज़ करें, टमाटो पेस्ट यूज़ करें और बस मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बना दें। लें जी, आज मैंने आपका मसला हल कर दिया। पूरे मंथ के पिज़्ज़ों की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर दी, डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर कर दी। ये देखें जी इटालियन पिज़्ज़ा कितना ही मज़ेदार किस्म का बना था और इतना जूसी। मैं कहती हूँ ये पिज़्ज़ा था ना, बस अब ट्राई करेंगे तो याद करेंगे। सॉफ्ट कितना था ये तो आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग मुझे बताएंगे। नताशा ने कहा कि मामा इसको करूँगी जी मैं कट। मैंने कहा चलें आप इसको कट कर लें। और ख़ैर ये कट करके ना मैंने बच्चों को दे दिया बाहर। मैंने कहा चलो आप लोग एंजॉय करो। और नीचे से देखें कितना मज़े का। और ये देखें नताशा से मैंने कहा ये कट करके दिखाओ, ये देखें कितना जूसी था। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इसके जो है आपने जो रोटी बेली है ना पिज़्ज़े की वो ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, उसको थोड़ा थिक ही रखें आप। हाँ यस। यहाँ पे हम बच्चों को तो लगी थी बहुत भूख, तो हम लोगों से वेट नहीं हुआ और हमने फर्स्ट पिज़्ज़ा खा लिया। हाँ मैंने इनको कहा है कि सुबह पे यहाँ बैठो मेरे सामने और मैं आपको तब दूंगी पिज़्ज़ा। खैर जी बच्चे खा रहे थे ये वाला पिज़्ज़ा। नेक्स्ट पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी हो चुका था वेजिटेरियन। ये देखें जी मज़ेदार किस्म का हमारा वेजिटेरियन पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। कितना लग रहा है ना मज़े का। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई ट्रिक्स हो ना तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। किसी भी कुकिंग से रिलेटेड कोई टिप्स, कुछ भी आप अच्छा बना रहे हैं, कुछ अगर टिप है तो मुझे मैसेजेस में कमेंट बॉक्स में अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और स्पेशल थैंक्स आप लोगों ने जिन लोगों ने मेरी हलवा पूड़ी की रेसिपी ट्राई की है, आप लोगों ने अच्छा सा फीडबैक दिया, बिरयानी ट्राई किया, थैंक यू सो मच। ये देखें जी लास्ट फाइनल दोनों वाला पिज़्ज़ा भी आ चुका था हमारा बाहर। और इसने जो है ना थोड़ा सा मुझे तंग किया था इसको उतारते हुए, नीचे ये स्टक कर गया था। इसकी भी मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ, बहुत मज़े का था। मेरे पास ना सब्ज़ मिर्चें ख़त्म हुई हुई थी, वरना वो बारीक कट करके ऐड करें ना तो फिर इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। ये जो है आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये वाकई उनको बहुत अच्छे लगेंगे। बिल्कुल। और आप जो है ना ये तवे पे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लोग इसको फ़ोरनों में बनाएं, आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो है हमने अपना खाना एंजॉय किया और फिर जब खा के जो खुशी थी ना, देखिए हमारा घर साफ़ सुथरा है कि जब बना के आराम से रेस्ट करें तो फिर अपना ही मज़ा आता है। हाँ तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि चीज़ें समेटते। उसके बाद जी मैंने ऑनलाइन कुरान पढ़ाना होता है तो मैंने वो क्लासेस लेनी थी। बच्चे जो हैं वो अपने अपने रूम्स में चले गए और बस यहाँ पे हम चाहेंगे आप सबसे इजाज़त। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हम दोनों की वॉइस ओवर कैसी लगी आपको। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।